हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। देखिए, अगर आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़िए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कीजिए। सेम टाइम पे आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। आज मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अलग-अलग कंट्रीज़ को लेके एक कंबाइंड ओवरव्यू दूँगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इंडिया से हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं, या तो वो आईटी बैकग्राउंड के होते हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड के होते हैं। तो आईटी को लेके हम लोग थोड़ा आज चर्चा करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। हम लोगों ने ये देखा है कि अभी आईटी का जो ट्रेंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड है, बहुत हाई है। और जितने भी नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, वो अपना करियर स्विच करके आईटी की साइड जाना चाहते हैं। इसका रीज़न है कि इंडिया में बूम है, ग्लोबली आईटी में बूम है। एंड ऑफिस जॉब होता है, लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल होती है, ऑल्दो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस होता है, बट एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स थोड़ा सा लाइफ कंफर्टेबल होती है। तो लोगों का ये मोटो रहता है कि कैसे हम लोग आईटी जॉब में स्विच करें अगर हमारा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। तो आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, लेट्स से बैचलर्स आपने नॉन आईटी कोर्स किया है, बीबीए किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया, किस तरह से आप लोग स्विच ले सकते हैं आईटी सेक्टर की तरफ जाने के लिए, आईटी रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं अब्रॉड से और लॉन्ग रन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी करने से पहले पहला आपको जो मैं फीडबैक देना चाहूँगा, आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को असेस करना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके स्किल सेट्स क्या है, एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं। आईटी में प्रोग्रामिंग का एक मेजर रोल रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स और थोड़ा-सा एनालिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है सर? अब एंड मैम एज़ वेल, अब आपको ये देखना है कि आप आईटी जॉब करने अगर चाहते हो, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो अलग-अलग डोमेन्स के, अलग-अलग फील्ड्स के, उसमें क्या कर सकते हो आप? पहला काम, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, दूसरा आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, तीसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, चौथा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो और इसके साथ-साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप काम कर सकते हो, बिज़नेस एनालिटिक्स का कोर्स करके आप बिज़नेस एनालिस्ट बन सकते हो, तो बहुत सारे स्कोप हैं इसमें भी। तो और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ, आप टेस्टिंग में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये आपको देखना है कि आपको इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं, सिर्फ पैसा मत देखिए कि अगर आईटी जॉब करेंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बट आपको पहले ये देखना है कि क्या आपका टैलेंट है, क्या आपकी स्किल है, क्या आपको ये फील्ड सूट करेगी, क्या आपको इसमें एन्जॉयमेंट मिलेगी? इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जवाब हाँ है, तो आप फर्दर रिलेवेंट स्किल्स जो है, उसको गेन कीजिए। आप रिलेवेंट स्किल्स अगर गेन कर लेते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में फिट हो जाते हो। अब रिलेवेंट फील्ड में फिट होने के लिए आपको राइट प्रोग्राम चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप आईटी के फील्ड में मास्टर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में, अलग-अलग कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड, दुबई। बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो, क्या वो आपकी प्रोफाइल के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और अगर आपका बैचलर्स नहीं है कंप्यूटर के फील्ड में, तो आउटराइटली मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। व्हेयरएज़ अगर आप कुछ रिलेटेड प्रोग्राम जैसे कि एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, बिज़नेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई या स्टैटिस्टिक्स का जिसमें मैथमेटिक्स की पढ़ाई की आपने, फिजिक्स का, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपको यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कन्वर्जन प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराती हैं। इसके साथ-साथ एलिजिबिलिटी के साथ-साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, ऐज़ इन कौन-कौन से अलग-अलग टेस्ट हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपको देना पड़ेगा अब्रॉड में जाके इस तरह के कोर्स को करने के लिए। तो आप जीआरई, जीमैट, टोफिल, पीटी, आइल्स, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अपने डेस्टिनेशन जो कंट्री है वहाँ के हिसाब से चेक कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। उसके हिसाब से फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपना एंश्योर कीजिए कि जो मेन प्रोग्राम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, बट अलग-अलग स्किल्स आप डेवलप करें। स्किल सेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे पाइथन सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, विजुअल बेसिक्स वीबी कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर ली, देन आप अलग-अलग जो ऑनलाइन कोर्सेज़ के प्रोवाइड करने वाले प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, एडेक्स, यूडासिटी, इन सब से अपना कोर्स कर सकते हो। इसके साथ जब आप एडमिशन लेने जाते हो इस तरह के प्रोग्राम में, एप्लीकेशन करते हो, तो किसी बहुत अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट को हायर कीजिए, जैसे कि सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन, हमारी कंसल्टेंसी भी इस तरह के प्रोग्राम्स में आपको हेल्प करती है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को
टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेने में बहुत हमारे ऑलरेडी पास में सक्सेस स्टोरीज रही हैं, और हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि अगर हम लोग से जुड़ते हैं, आपकी प्रोफाइल ठीक है, तो आपको हम लोग आईटी सेक्टर में फिट होने में मदद कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारी टीम आपकी हैंड होल्डिंग करा के आपको गाइड करती है। सेम टाइम जब आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, आईटी सेक्टर के से रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, स्कॉलरशिप में आपको पूरी हेल्प हमारी टीम करती है, असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको हमारी टीम हेल्प करती है जब आप जा रहे होते हो। साथ के साथ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग इंटर्नशिप्स के बारे में भी प्रोवाइड कराते हैं। जब आप वहाँ जाके पढ़ाई कर लेते हो आईटी से रिलेटेड, तो फिर आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप ग्लोबल लेवल पे नेटवर्किंग कर सको। नेटवर्किंग करने के साथ-साथ फिर आपका रेफरेंसेस जनरेट होते हैं, रेफरेंसेस जनरेट होने से आपको जॉब मिलती है। जब आप इंटर्नशिप करते हो, जॉब करते हो, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, तो लॉन्ग रन में आपको अच्छे पे पैकेज का आईटी सेक्टर का जॉब मिल जाता है, जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ-साथ आप अगर आईटी सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में भी पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपको हेल्प करेगी। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में काइंडली कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।